सभी होमगार्ड साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने जो संघर्ष किया था, आपका वह संघर्ष कामयाब हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार के द्वारा जो दायर एसएलपी था उसे खारिज कर दिया। झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए ऐतिहासिक दिन है। यह इतिहास के सुनहरे अक्षरों में यह नाम लिखा जाएगा कि किस तरह झारखंड के होमगार्ड जवानों ने संघर्ष किया और संघर्ष कर अपना मुकाम हासिल किया। अब झारखंड सरकार के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार के एसएलपी को खारिज कर दिया है। अब झारखंड सरकार को विवश होना पड़ेगा होमगार्ड जवानों को समान करके समान वेतन लागू करने के लिए। यहाँ मैं सभी होमगार्ड साथियों को यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर 2 महीने के अंदर होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन का लाभ झारखंड सरकार ने नहीं दिया तो एक बड़ा आंदोलन राजधानी रांची की धरती पर होगा, जिसमें पूरे झारखंड के हजारों हजार होमगार्ड जवान अपने बाल बच्चे के साथ झारखंड की धरती पर आएंगे। इसलिए साथियों, आप सभी जिस भरोसा झारखंड होमगार्ड वेलफेयर ने बनाए हैं उस भरोसे को बनाए रखिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ जवान कह रहे हैं कि वेतन लागू होगा तो जवानों का पोस्ट कम जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 35 दिनों का जो आंदोलन आप सभी के सहयोग से चला था, उसमें सरकार ने आदेश लागू किया था कि जितने भी सरकारी संस्थान है वहाँ निजी सुरक्षा कर्मी को न रखकर होमगार्ड की ड्यूटी ली जाएगी। इसलिए होमगार्ड को हटाने का अब सरकार के पास भी अधिकार नहीं है कि वो हटा दे। इसलिए आप घबराए नहीं, जिस तरह आप लोगों ने भरोसा बनाया है हम लोग उस भरोसे में कायम रहेंगे। सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी मिले, इसमें पहले भी प्रयास किए थे और आगे भी प्रयास करेंगे। और एक और खुशखबरी आप सभी को बताना चाहता हूँ, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पुनः नामांकन के विरुद्ध केस दायर किया गया। यानी कि जब 60 वर्ष का उम्र होमगार्ड जवानों का है तो 4 वर्ष का बॉन्ड क्यों भरे, इसे लेकर हम लोगों ने केस दायर किया है और आप सभी का साथ रहा तो पुनः नामांकन का केस भी हम लोग जीतेंगे। जो 4 वर्ष पर बॉन्ड के नाम पर होमगार्ड जवानों का शोषण होता है, उनकी छट्टी होती है, वो भी खत्म होगा और होमगार्ड जवान 60 वर्ष तक अपना ड्यूटी करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ को लेकर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी मनाइए, पटाखे फोड़िए, दिवाली मनाइए, होली मनाइए, ईद मनाइए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। तो जैसा कि दोस्तों जिस तरीके से इस होमगार्ड जवान ने कहा कि 2 महीने के अंदर यदि सरकार द्वारा कुछ निर्णय नहीं ली जाती है तो भारी संख्या में झारखंड के पूरे होमगार्ड जवान अपने परिवार के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से पीएफ यानी भविष्य निधि को लेकर के बात कहा है, आप बताइए कि आप कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, आपके राज्य में भविष्य निधि यानी पीएफ करता है या नहीं करता है। यदि नहीं करता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।